नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में जानकारी देने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें देश के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं। जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई कार्य कर सकता है, किंतु वह कार्य गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। न ही उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में बसने और रहने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार और आजीविका चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। मनुष्य और उसकी परछाई में जो संबंध होता है, वही संबंध लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। जिस प्रकार पानी के बिना मछली ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19(1)(a) में सभी नागरिकों को विचार करने तथा उसे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 के पीछे का दर्शन संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, जहां अपने सभी नागरिकों को उनके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का संकल्प लिया गया है। भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में ये मुद्दा उठा कि क्या अमेरिकी संविधान की तरह ही भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार बनाया जाए। किंतु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का विचार था कि अनुच्छेद 19(1) के द्वारा हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है, इसीलिए पत्रकारों को कोई अलग से अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस और रेडियो की भी स्वतंत्रता सम्मिलित है, परंतु यह स्वतंत्रता अप्रतिबंधित नहीं है। इसे राज्य की एकता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता, न्यायालय की मानहानि आदि की दृष्टि से प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारत के सभी नागरिकों को किसी विषय पर अपना विचार रखने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, बल्कि इनका भी अधिकार क्षेत्र सीमित है। कोई व्यक्ति केवल तब तक ही स्वतंत्र है जब तक कि उसके क्रियाकलाप से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता बाधित ना हो रही हो। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 4 विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पहला, यह व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक होती है। दूसरा, यह सत्य की खोज करने में सहायक होती है। तीसरा, यह व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है। चौथा, यह स्थिरता, स्टेबिलिटी और सामाजिक परिवर्तन में युक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किंतु साथ ही साथ कुछ युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जो कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में इसे सीमित करने के आधार बताए गए हैं। यानी ये बताया गया है कि किन आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ये आधार हैं झूठी निंदा, मानहानि, अदालत की अवमानना या वैसी कोई बात जिससे शालीनता या नैतिकता को ठेस लगती हो या जिससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो अथवा जो देश विरोधी हैं। इसी के साथ भारत की संप्रभुत्ता और एकता, दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध तथा हिंसा भड़काने के आधार पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। वर्तमान समय में कुल 8 आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित अधिकार।
न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्न अधिकार सम्मिलित हैं। बोलने तथा मौन रहने की स्वतंत्रता, प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, क्योंकि समाचार पत्र विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम मात्र हैं। जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, फोन टेप करने के विरुद्ध अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, अभिव्यक्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो तो विदेश भ्रमण भी मूल अधिकार है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, प्रदर्शन तथा विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(1)(b) अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी शस्त्र के सभा या सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए किन्हीं व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1)(c) संघ बनाने की स्वतंत्रता, संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे संघों का निर्माण नहीं कर सकता है जो षड्यंत्र करे अथवा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करे या ऐसा करने का प्रयास करे। सूर्यपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिकार की पुष्टि करते हुए कहा गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार कोई संघ या संगम बनाने, उसे चालू रखने अथवा समाप्त करने या उसमें सम्मिलित होने अथवा न होने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 19(1)(d) भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत क्षेत्र में घूम सकते हैं। ये अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति या संस्था इस अधिकार को नहीं छीन सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकता है और इस मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए अपील कर सकता है। NB खरे बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली तथा गुरचरण सिंह बनाम स्टेट ऑफ मुंबई के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस अधिकार की पुष्टि करते हुए कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) नागरिकों को संपूर्ण राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से भ्रमण करने का अधिकार देता है। यह न केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में बल्कि एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करने की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(e) भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसा कि 5 अगस्त 2019 से पहले तक भारत के किसी राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, किंतु भारत की संसद में एक कानून पारित करके 5 अगस्त 2019 को इस प्रावधान को हटा दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदकर वहां निवास कर सकता है। अनुच्छेद 19(1)(g) व्यवसाय की स्वतंत्रता, भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पैसा, व्यापार, कारोबार कर सकते हैं, किंतु वह कार्य गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको भारत के कानून के अनुसार उचित दंड दिया जा सकता है। राज्य साधारणतः किसी व्यक्ति को ना तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और ना ही उसके कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा डालेगा, किंतु उस संबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वे कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, जिससे कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए उस क्षेत्र में जानकार और अनुभवी लोग ही चुने जाएं, तो वे कार्य सरलता से किया जा सकेगा। अथवा सरकार किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथों में ले सकती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।